फ्रेंड्स, आज मैं आपको कल जहाँ पर बताया था 15 तक, 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन से आज मैं पुनः आपके बीच बताने जा रहा हूँ। 16 नंबर प्रश्न से 28 तक है ये, और कल का वीडियो आपने अगर समझा होगा तो उसी आधारित ये भी है। तो आज का जो 16वां प्रश्न है वो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। चलिए तो 16 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। एक थैले में 8 लाल, 2 काली, 5 सफ़ेद गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक छाया निकाला जाता है तो उस गेंद के काला न होने की प्रायिकता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग थैला बना लेंगे। उस थैला में है क्या? लाल है कितना? लाल है कितना? 8 गो। उसके बाद आपको काला है कितना? काला है कितना? काला है आपको 2 गो। उसके बाद सफ़ेद है कितना? सफ़ेद है इसमें कितना? 5 गो। तो टोटल याद निकाल के रख लीजिए आप। 8 2 10 5 15, टोटल कितना हो गया? 15। इसका काम होगा, प्रोबेबिलिटी में ये नीचे रहता है। वो पूछता है एक गेंद यादृच्छिक छाया, यादृच्छिक छाया मैंने बिना देखे हुए निकाले, उस गेंद के काला न होने की प्रायिकता। काला न होने की प्रायिकता यदि पूछा तो आप काला को छोड़ दीजिए, बाकी सबको लिखिए। काला नहीं होना चाहिए तो मतलब इस 2 को छोड़ दीजिए आप। तो कौन कौन हो? 8 और 5 को जोड़ लीजिए, जो बच गया 8 और 5, इसमें से कोई भी हो, चाहे लाल हो चाहे सफ़ेद हो, केवल काला नहीं हो। तो काला नहीं हो तो काला को छोड़ दीजिए, आप बाकी को ले लीजिए। तो 8 5 13, 13 को लिखिए ऊपर में। आप 15 है टोटल गेंद, थैला में टोटल 15 गेंद है, 15 को लिखिए नीचे में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 13/15। देखिए, काला नहीं होना चाहिए, लाल और सफ़ेद में से कोई भी हो। तो 8 और 5 13 में से कोई भी हो तो 13, और नीचे में टोटल माने 15। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है एक थैले में 3 उजले, 4 लाल, 5 काली गेंद है। देखिए, यहीं पर थैला बना देते हैं, इसी को थैला बना दीजिए। 3 गो उजला है, 4 गो लाल है और 5 गो काला है। ये थैला में बंद है। यादृच्छिक छाया एक गेंद निकाला जाता है तो निकाले गए गेंद के 9 काला और 9 उजला होने की संभावना। मतलब न तो काला हो और न ही उजला हो, तो हो क्या? लाल। एक ही ऑप्शन बच गया आपके पास, क्या बच गया? लाल बच गया। तो 9 काला होना चाहिए और 9 उजला होना चाहिए। तो काला भी कट गया और उजला भी कट गया। तो जो बचा वो बचा लाल, तो 4 रहेगा ऊपर में, और टोटल 5 4 9 3 12। देख लिया, 5 4 9 और 3 12, 12 रहेगा नीचा में। 4 1 4 और 4 3 12, 1/3 हुआ इसका उत्तर, और ऑप्शन नंबर सी हो गया उत्तर। आपको कह रहा था कि न तो काला हो और न ही उजला हो। देखिए, तो काला कट जाएगा, काला कट जाएगा, और ये काला काट दीजिए, काला को काट दीजिए, और उजला भी नहीं चाहिए, उजला भी काट दीजिए। तो बचा क्या आपके पास? लाल। तो 4 रहेगा ऊपर में, टोटल है 5 4 9 और 3 12। तो 4 1 4 4 3 12, 1/3 हुआ इसका उत्तर। सी नंबर ऑप्शन हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इस पासे माने एक पासे होगा जिस पर ABCDEF अंकित है को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता। देखिए, पासा जो है उस पर 6 फेस होता है, लूडो का जो छकरी होता है, तो 6 सतह होता है। तो एगो पर लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है, दूसरे फेस पर बी है, सी है, फिर अगले पर डी है, फिर ई है और एफ है। 6 फेस पर ये 6 लेटर लिखे गए हैं। उसमें से कहता है इस पासा को एक बार फेंका गया तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता। ए है कितने बार इसमें, सो ध्यान दीजिएगा। एक बार, तो एक रहेगा ऊपर में। एक पासा में टोटल 6 होता है, क्योंकि एक पासा में टोटल के लिए 6 के पावर 1 देते हैं तो 6 होगा। वैसे भी आप गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1/6 हुआ इसका उत्तर। ए कितने बार का? ए होने की, तो ए कितने बार? एक के बार है। बी भी पूछता तो 1/6, सी भी पूछता तो 1/6, डी भी पूछता तो 1/6, ई भी पूछता तो 1/6, एफ भी पूछता तो 1/6, क्योंकि ए है ही एक के बार और टोटल है कितना? तो 6। तो 1/6 हुआ, ए नंबर हुआ, 18 का ए हुआ। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर, 19 की ओर। एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता होती। अरे भाई, एक सिक्का में टोटल होता है 2, एगो हेड होता है एगो टेल होता है। एक सिक्का में 2 ही होता है। एक सिक्का में टोटल निकालने के लिए 2 के पावर 1 देते हैं तो 2 होता है। होता क्या क्या है? या तो हेड होता है या टेल आता है। तो पूछा पट आने की, तो पट तो एक के बार है, तो 1 रहेगा ऊपर में, टोटल होता है 2, 2 रहेगा नीचे में, 1/2 होगा। अगर एक चित भी कहता तो चित भी एक ही है, तो वो भी होता है 1/2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा 20 नंबर प्रश्न है। 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। देखिए, 3 सिक्का यदि उछालिएगा तो क्या क्या आ सकता है? पहले तो टोटल निकाल कर रख लीजिए, 2 के पावर 3,
2 के पावर 3, 3 सिक्का उछालिएगा तो एक सिक्का में 2 फेस होता है, इसलिए बेस में 2 रहता है और 3 सिक्का है, ऊपर में सिक्का की संख्या रहती है। तो ये हो गया टोटल आपको 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 4 दूना 8। अच्छा, एक सिक्का 3 सिक्के उछाले ना तो टोटल हो गया 8। कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। देखिए 3 सिक्का उछालेंगे तो या तो तीनों पर हेड आएगा, या इस 2 पर हेड आया, इस पर क्या आ गया, टेल आया, या इस पर हेड, इस पर टेल, इस पर हेड, या इस पर हेड, इस पर भी हेड नहीं, टेल यहाँ दे दीजिए, टेल यहाँ, हाँ इन दोनों पर क्या हो गया, हेड। अब जो है सो एगो हेड और 2 पर टेल। अब मान लीजिए पहला टेल, हेड टेल, ऐसा हो सकता है कि हेड टेल टेल, नहीं हेड टेल टेल तो हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें जो है मान लीजिए हाँ तो ये हुआ, ई हेड को उधर जाने दीजिए, दोनों टेल को इधर लाइए, इसमें इसको हटाइए। अब जो है यहाँ भी टेल लाइए, यहाँ भी टेल लाइए, यहाँ भी हेड लाइए। अब तीनों पर क्या लाइए, टेल लाइए, तीनों पर टेल। तो कहता है कि कम से कम 2 पर हेड, तो कम से कम 2 पर हेड। देखिए इसमें तीनों पर हेड है तो कम से कम 2 पर तो है ही, ये भी हो जाएगा। इसमें भी कम से कम 2 पर हेड है, इसमें भी 2 पर हेड है, देख लीजिए इसमें भी 2 पर हेड है, उसके बाद नहीं है 2 पर हेड, इसमें 2 पर टेल है, इसमें 2 पर टेल है, इसमें 2 पर टेल है, इसमें तीनों पर टेल है। तो 2 पर हेड होने वाले पूरा एग्जैक्ट 2 पर हेड कहता तब तो 3 गो होता, ये कहता है कि कम से कम 2 पर हेड। तो पहला में 3 गो हेड, लेकिन कम से कम 2 गो तो है ही ना। तो इस तरह से 1 परिणाम, 2 परिणाम, 3 परिणाम, 4 परिणाम हमारे उत्तर हुए। 4 और टोटल 2 के होगा 8, 3 गो सिक्का का टोटल होगा 2 के पावर 3 मतलब 8। तो 4 1 4 और 4 दूना 8। उत्तर हो गया आपका 1/2। कौन सा हिसाब था, हाँ 1/2, ए नंबर हुआ, 20 का हुआ ए नंबर। एक बार मैं 20 का आपको फिर से लिख के दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि लेटर ओवर ये हो गया। देखिए 20 में जो है 3 सिक्का है, तो मान लो कि तीनों पर क्या आया, हेड आया। अब मान लीजिए कि इन दोनों पर हेड आया और इस पर क्या आया, टेल। अब इस पर हेड, यहाँ टेल और इस पर हेड, अब यहाँ टेल और इन दोनों पर हेड। अब ऐसा करिए, एगो हेड और 2 गो टेल। अब क्या करिए, ये टेल, ये हेड, ये टेल। अब इधर दोनों टेल और इधर हेड। अब तीनों पर क्या कर देते हैं, टेल कर देते हैं। इस केस में देखिए 8 परिणाम हो जाते हैं, तो कम से कम 2 पर हेड। देखिए इसमें है 2 पर हेड, इसमें भी है 2 पर हेड, इसमें भी है 2 पर हेड। अब इस सब में नहीं है 2 पर हेड, इसमें 3 पर हेड है, लेकिन एग्जैक्टली 2 नहीं कहा है, कम से कम 2 गो पर हेड, बेसी हो तो कोई हर्ज नहीं है। तो ऐसा परिणाम हुआ आपके पास 4, और टोटल परिणाम होता है 3 सिक्का में 2 के पावर 3, माने 2 गुने 2 गुने 2, तो कितना हो गया, 8। तो टोटल रहेगा नीचे में 8, 4 1 4, 4 दूना 8, 1/2 हुआ इसका उत्तर आपको, और ए नंबर हो गया। ये 1 सिक्का वाला है, 3 सिक्का वाला कौन था, 20 नंबर ना। तो ये हो गया आपका ये ए नंबर। एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता। देखिए एक साथ जैसे ही 2 सिक्का आप उछालिए, 2 पासा है ना, तो प्राप्त संख्याओं का जोड़, मतलब पहला पर जो मिला 100, दूसरा पर जो मिला 100, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 हो। इसके लिए क्या करें, आप दोनों पासा का अंक लिख लें। मान लीजिए पहला पासा पर आया 1 2 3 4 5 6 7, दूसरा का भी लिख लीजिए, दूसरा का भी लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। कहा क्या कि दोनों पासों पर आए अंकों का योग 7 पूरे। तो 7 पुराने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए एक अगर पहला पर आया तो दूसरा पर आना चाहिए 6, तब पूरेगा 7। अगर दूसरा पहला पर 2 आया तो दूसरा पर 5 आएगा, तब पूरेगा 7। अगर पहला पर 3 आया तो दूसरा पर 4 आना चाहिए, तब पूरेगा 7। अगर पहला पर 4 आया तो दूसरा पर 3 आए, पहला पर 5 आया तो दूसरा पर 2 आए, पहला पर 6 आया तो उस पर 1 आए। अच्छा ये 7 तो होता ही नहीं, तो बेकार लिखा गया, 7 नहीं होता है, 7 नहीं होता, ये बेकार लिखा गया। अब देखिए आप कितना हुआ ये लकीर, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ। तो 6 हुआ ऐसा जिसमें दोनों को जोड़ के 7 पूरेगा। 2 पासा जब ये रहता है तो टोटल होता है 6 का पावर 2, मतलब कितना, 36। 2 पासा में 36 होगा, तो 36 रहेगा नीचे में, 6 1 6 6 6 के 36, 1/6 हुआ उत्तर 21 का। 21 का 1/6 हुआ, मतलब बी नंबर उत्तर हुआ आपका। चलिए बढ़ते हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर। तो निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, प्रायिकता कौन सी नहीं हो सकती। देखिए 1 से फाजिल हो गया, 0 से ऊपर 1 से कम होना चाहिए तब प्रायिकता होगी। 0 से ऊपर, ये 0 से ऊपर है 1 से कम है, 0 से ऊपर है 1 से कम है, 0 से ऊपर है 1 से कम है। ये देखिए 1 को पार है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 होती है निश्चित घटना की, तो 1 को भी पार कर गया, इसलिए ये किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती। और 22 का उत्तर आपका ए नंबर हो जाएगा। 23 नंबर की ओर चलिए। 23 कहता है कि एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता।
एक साथ दो सिक्का जैसे ही उछालिएगा तो हो सकता है कि दोनों पर हेड आए, या पहला पर हेड आए दूसरा पर टेल आए, या पहले पर टेल दूसरा पर हेड, या दोनों पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो कहता है कम से कम एक हेड, दोनों हेड आए तो भी चलेगा लेकिन कम से कम एक हेड तो है ना, कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड, ऐसा परिणाम है 3। और दो सिक्का में टोटल होता है 4, ऐसे भी गिन लीजिए तो 4 है, और नहीं तो दो सिक्का है तो 2 के पावर 2 दे दीजिए तो क्या हो जाएगा 4। तो उत्तर हो गया आपका 3/4 और ऑप्शन डी आपका इस हिसाब का सही उत्तर हुआ। बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। कहता है एक थैले में 6 काले और 8 उजले गेंद है, तो टोटल तो 6 + 8 निकालना ही पड़ेगा आपको। कोई गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया, इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता, अरे भाई उजला है क्या वो इसमें, वो देख लीजिएगा। 8 हो तो 8 लिखिएगा ऊपर में, क्योंकि उजले का पूछा है आपको, तो जो है उजला वो ऊपर में लिख दीजिए। 8 हो गया तो 8 हुआ, टोटल को लिख दीजिए नीचा में। 8 + 14, 6 कितना हुआ 14 वो रहेगा नीचा में। 2 चौका 8, 2 7 14, 4/7 और ऑप्शन बी हो जाएगा आपका उत्तर 24 नंबर का। बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर की ओर। 25 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है निम्न में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्रायिकता देखिए यही नहीं हो सकती, स्पष्ट है कि क्या हो गया है आपको देख सकते हैं, ये 1 को पार है। पहला ये देखिए प्रायिकता अधिक से अधिक 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 1 तो 3.3 है, ये तो 1 से बहुते पार है, इसलिए यही इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती। 25 नंबर का होगा ये नंबर उत्तर। 26 नंबर को देखते हैं। 26 हमारा क्या है क्वेश्चन, किसी घटना ई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए कौन सा सही है, देखिए प्रोबेबिलिटी जो होता है वो कहता है 1 से बड़ा होता है। भाई कभी देखे हैं 1 से बड़ा कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, ये गलत है। ये कहता है प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा है। बी कहता है 0 से छोटा है, नहीं 0 से छोटा माने माइनस, माइनस में कभी नहीं होता है। ये कहता है प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होता है, ये चलेगा क्योंकि डिफिनिट जो होता है, जो श्योर इवेंट होता है, निश्चित घटना होती है, उसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है। ये कहता है प्रोबेबिलिटी -1 भी होता है, माइनस तो जीवन में नहीं होगा। इस तरह से कौन सा हमारा उत्तर हो गया सी नंबर, और 26 का उत्तर हो जाएगा सी नंबर। 27 नंबर देखेंगे हम लोग, एक असंभव घटना की प्रायिकता। देखिए ये पूरा कहानी खत्म हो गया, अब आया है असंभव। जैसे नहीं कहता है चांद के पार चलो, गीत सुने हैं ना, हीरो कहता है हीरोइन को कि चांद के पार चलो, लेके जाएगा क्या चांद के पार। चांद तक तो आदमी पहुंचा है, चांद के पार अभी तक नहीं पहुंचा है। ये असंभव घटना है। असंभव घटना का प्रायिकता कितना होगा 0 होगा, ये संभव नहीं है। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान, कहते ज़्यादा से ज़्यादा प्रायिकता कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है 1 हो सकता है। इस तरह से 28 का बी नंबर होगा, 27 का ए नंबर होगा। और इसी तरह से हमने प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव समाप्त किया। अगली कक्षा में हम लोग किसी दूसरे चैप्टर का करेंगे काम, सब्जेक्टिव को भी हम लोग देखेंगे। अभी सरस्वती पूजा है इसलिए हम लोग भी व्यस्त हैं, देखते हैं पूजा के बाद कुछ अच्छे वीडियो जो सब्जेक्टिव होंगे वो भी डाला जाएगा। तब तक ऑब्जेक्टिव भी मैं समझा रहा हूँ, समझने का प्रयास करें किसी तरह। ठीक है, अगर अच्छा लगे हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।